Assalamualaikum students, how are you? I hope you all have understood the part 1 of the chapter. Now let's continue our chapter. Open up page number 5. Look at the picture carefully and find out the answer by yourself. Aisha is working on a dash while her mother is working on a dash. Aisha's brother is working on a dash while her father is working on a dash. ये पिक्चर को देखते हुए ये आपने खुद फिल करनी है ब्लैंक्स. Now move on to our next heading, starting and shutting down a computer. A computer is a machine and like a television or a fridge runs on electricity. Therefore, it is an electronic machine just like a television or a fridge. A computer too can be switched on and off. This is also called starting and shutting down a computer. Let us learn the correct way to start and shut down a computer. As you all know, कंप्यूटर एक मशीन है जैसे कि एक टेलीविज़न और एक फ्रिज होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है. इसी तरह से कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऑन एंड ऑफ होता है. उसके ऑन एंड ऑफ करने को हम कहते हैं स्टार्टिंग, ऑन करने को कहते हैं, और शटिंग डाउन ऑफ करने को कहते हैं. स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. There is a proper way to start a computer. The steps are: Step 1, switch on the power supply. Step 2, switch on the UPS. Step 3, switch on the power button on the CPU cabinet, also called the CPU box. Step 4, switch on the monitor. Note: the power supply is usually kept on to keep the UPS charged. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के यहाँ पे 4 वेज दिए हुए हैं. नंबर 1 क्या है? स्विच ऑन करेंगे आप सबसे पहले ताकि उसकी पावर सप्लाई ऑन हो जाए. उसके बाद आपने स्टेप 2 क्या है? स्विच ऑन करेंगे यूपीएस को. नंबर 3, स्विच ऑन द पावर बटन. उसके बाद आपने पावर बटन ऑन करना है जो कि सीपीयू कैबिनेट में होता है, जिसको सीपीयू बॉक्स भी कहा जाता है. सीपीयू में से आप उसका बटन ऑन करेंगे. उसके बाद मॉनिटर का बटन ऑन करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा. टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. A screen called the desktop appears. You can see small pictures on it. These are called icons. जब आप कंप्यूटर को ऑन करने के सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन अपेयर हो जाएगी. दिस इज़ कॉल्ड अ डेस्कटॉप स्क्रीन. Shutting down a computer. It is important to learn how to switch off the computer properly. Let us see what the steps are. Step 1, click the start button. Step 2, click the shutdown button. Step 3, the message is logging off and then shutting down will appear. In a few seconds, the monitor turns blank. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्टार्ट करने का प्रोसीजर लर्न किया था. अब कंप्यूटर को किस तरह से शट डाउन किया जाता है यानी ऑफ़ किया जाता है वो यहाँ पे हम सीखेंगे. सबसे पहले आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है. स्टार्ट का बटन यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे. उसके बाद आपने शट डाउन पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा लॉगिंग ऑफ का और उस पर आपने क्लिक करना है तो शट डाउन, आपका कंप्यूटर फ़ौरन ही शट डाउन हो जाएगा. लुक एट द पिक्चर. इस तरह से ये अपेयर होगा. यहाँ पर स्टार्ट बटन है, इसमें आपने प्रेस करना है और शट डाउन का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा.
नाउ स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। उसके बाद जिस तरह से आपने कंप्यूटर को ऑन करते वक्त मॉनिटर का बटन ऑन किया था, उसी तरह से आप अब ऑफ कर देंगे उसका बटन। स्टेप 4 स्विच ऑफ द यूपीएस। यूपीएस का बटन ऑफ करेंगे। स्टेप 5 स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को आपने ऑफ करना है। द पावर सप्लाई इज़ यूजुअली kept on to keep the UPS charged। पावर सप्लाई ज़्यादातर ऑन ही रहती है ताकि आपका यूपीएस चार्ज हो सके कंप्यूटर का। नाउ ओपन अप पेज नंबर 7। लुक एट these pictures carefully. Do not bend forward while working at the computer. Sit at least an arm's length away from the computer monitor. Look at this picture. She does not sit properly while using the computer. This is a wrong posture. इस posture में आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो आपके बैक में पेन हो सकता है। बट शी सिट प्रॉपरली। इस तरह से आपको अपनी बैक स्ट्रेट करके कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए ताकि आपके बैक में पेन ना हो। ट्रिकी टर्म्स, you have to read it by yourself. Now come to the exercise number 1. The steps to start a computer are given below. Number the steps in the correct order. A. Switch on the monitor. B. Switch on the UPS. C. Switch on the power button on the CPU cabinet. Switch on the main supply. So these are the correct orders. You have to write it in the given boxes. Come to the page number 8. Exercise number 2. Ruhail and his friends were playing in the garden. One of them noticed some flashcards on the ground. The flashcards have a picture of a desktop, a laptop or a palm top. Can you count the following? Number of desktop, number of laptops, number of palm tops. You have to fill it by yourself or with the help of your mom. Exercise number 3. Sonia was holding a bag full of alphabet keys. Some of the keys fell down on the floor. Surprisingly, they will form a type of a computer if arranged in order. Give it a try. You can use a letter more than once. यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं। You have to arrange in order. You can use a letter more than once. एक लेटर को आप 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक क्या क्या बन रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है। You have to write it here. Now come to the exercise number 4. Fill in the blanks with the correct words. A. The icons on the desktop are like small dash, small pictures. B. When you switch on the computer, the first screen that appears is called the dash, desktop. C. The power supply is kept on to keep the dash charged, UPS charged. D. You can work on a tablet computer using your dash, using your fingers. E. Click the dash button to shut down the computer. Click the start button. Exercise number 5. Write T for the true statement and F for the false one. A. You should start and shut down a computer in a proper way. True. B. A desktop computer can run on battery. False. A laptop computer can be carried from one place to another. True. You should not switch off the UPS after shutting down the computer. It is true. E. The small pictures on the desktop are called images. False. Exercise number 6. Choose the correct option. A type of a computer. Option number 1, desktop.
laptop, palm top. Number 4, all of these. The correct answer is all of these. You have to take the option number 4. B. The full form of PC is private computer, personal computer, pure computer, pilot computer. Yes, the option number 2 is correct. You have to take here. C. The small pictures on the desktop are called applications, images, icons, diagrams. So correct answer is icons. D. Which one is not true about a computer? Very fast, never gets tired, does not make mistakes, can take decisions. Yes, the correct answer is option number 4. You have to take the option number 4. Which one is not true about humans? Get tired after some time, have feelings, never make mistakes, can take decisions. The correct option is never make mistakes, because human can make mistakes. Take out your computer, 4-line interleave notebook. First, you have to make your index like this. Then make a title page of chapter 1, a smart machine. Then open a new page, put the date and day first. Caption will be on 4 lines. Write question with blue color pencil and answer with pencil. Question number 1. Why is it important to always turn on and off the computer in the correct way? The answer is, it is very important that you open and shut down the computer properly. Directly turning the power off can damage the computer and information can also be lost. Question number 2. Where do you think the name icons comes from? Do icons remind you of anything? The answer is, an icon in computer language refers to a picture on a computer screen representing a computer program. Now open a new page, put the date and day, write page number here, tricky terms. यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और ब्लैक मार्कर आपने ब्लू कलर पेंसिल यूज़ करना है और पेंसिल से आपने अपना नीट वर्क करना है. PC, personal computer that is designed to be used by only one person at a time. Laptop, personal computer that can be kept on our laps. Palm top, smaller than a laptop and can fit into the palm of our hand. Tablet, a computer that is smaller than a laptop but larger than a palm top. Icons, small pictures that appear on the desktop when a computer is switched on. Open a new page, put the date and day, write page number here. Make a list of difference between human beings and computer. ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है. पेज नंबर 2 पे डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर मौजूद है, वहाँ से देख के आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी है. नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने अपना ये नोटबुक वर्क कंप्लीट करना है. अल्लाह हाफिज़. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.